हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके बाई एन कुमार में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट 2, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को कवर करेंगे। तो चलिए आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। आगे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मानव ने अस्थायी निवास की प्रकृति नव पाषाण काल में तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है अतिरम्पक्कम से। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में तथा प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्टिफिक पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधु भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक युग अथवा कांस्य युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत्का गंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में अवस्थित है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को बड़े नगरों में संज्ञा दी गई है, जिसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसका मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर तथा 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी गैंडा मौजूद हैं। हाथी गैंडा चीता भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है।
हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंग पशु का आकलन मिलता है। मनकी बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। लोथल केवल ऐसा एक नगर है जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले हुए मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में होती थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से मिलता है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिगनॉट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु घाटी के नगरों की किसी भी मंदिर में अवशेष नहीं मिले हैं। किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपाड़ और पासा खेलने आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधानियाँ मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब जानते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल
नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। खोज उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। खोज 1921 में पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में स्थित है। दूसरा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। खोजकर्ता रखालदास बनर्जी 1922 में खोजे थे। पाकिस्तान के स्थित सिंध प्रांत का लकराना जिला में स्थित है। तीसरा, चंदहुदड़ो सिंध नदी किनारे स्थित है। गोपाल मजुमदार उत्खनन करता है। 1931 में इसको खोजा गया था और सिंध प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे स्थित है। बीबी लाल एवं बीके थापर इसके खोजकर्ता थे। 1953 में इसको खोजा गया था। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में यह स्थित है। कोट डीजी सिंधु नदी किनारे स्थित है। फजल अहमद इसे खोज करता है। 1953 में इसको खोजा गया था। सिंध प्रांत एवं खैरपुर में यह स्थित है। रंगपुर मादर नदी किनारे स्थित है और रंगनाथ राव इसे खोज करता है। रंगपुर के 1953-54 इसको खोजा गया था। गुजरात का कठियावाड़ा जिला में यह स्थित है। रोपड़ सतलज नदी किनारे स्थित है। जगदत्त शर्मा इसे खोज करता थे। 1953-56 में इसको खोजा गया था। पंजाब का रोपड़ जिला में यह स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। रंगनाथ राव इसे खोज करता थे। 1955 से 62 के बीच में इसको खोजा गया था। गुजरात का अहमदनगर जिला में यह स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे स्थित है। जगदत्त शर्मा इसे खोज करता थे। 1958 में खोजा गया था। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में यह स्थित है। सूत्रागंडोर दासक नदी किनारे स्थित है। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स 1927 से एवं 62 में इसको खोजे थे। पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे से स्थित है। बनवाली रंगोई नदी किनारे स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसे खोज करता है। 1974 में खोजे थे। हरियाणा के हिसार जिला में यह स्थित है। धौलावीरा राजस्थान में शायद स्थित है, गुजरात में स्थित है, सॉरी। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज करता थे। 1990-91 में इसको खोजा गया था। गुजरात के कच्छ जिला में यह स्थित है। ठीक है। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में पढ़ते हैं और उत्तर वैदिक काल को हम लोग 1000 से लेकर ईस्वी से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व के बीच में पढ़ते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विष का प्रधान विषपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार, कमवांदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है। पुरप दुर्गपति और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर कहते थे। वाजपति गोचर भूमि का एक अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य किया करते थे। ठीक है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की एक संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा किया करते थे। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। यज्ञदत्त दस राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुष्टि नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था।
सॉरी माफ़ कीजिएगा, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। ऋग्वेदी समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यावसायिक पर आधारित था। ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, जबकि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। वह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे: वास, अधिवास, उष्णीर्ण। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। आर्यों मनोरंजन के साधन थे, प्रमुख थे संगीत, घुड़दौड़, रथदौड़ और घुड़कीड़ा। देखिए, उपनिषदों की संख्या कुल संख्या 108 है, महापुराणों की कुल संख्या 18 है और वेदांतों की कुल संख्या 6 है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु को श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड तक का प्रावधान की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजे गया धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। लेन देन की वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋणी देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को विकनौट सुखखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के पुराने नाम हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। प्राचीन: कुरुम्ब, कुर्रम, कुंभा, काबुल, विदस्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाव, पुरुष्णी, रावी, शत्रुति, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक और गंडक, दसदिति, घग्गर, गोमती, गोमत, सोस्तु, स्वात। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रचलन नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है। इनके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहली तत्व है। सत्वमय जैते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है।
गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका अर्थ ऋग्वेद में है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर से प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रमाण मिला हुआ है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक कालीन देवताएं। इंद्र। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ करते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य की निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक होता और ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता होते थे। घौ आकाश का देवता, सोम वनस्पति का देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता, अश्विनी विपत्तियों का सहने वाला देवता, पूर्ण पशुओं का देवता और विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता, मरुति आंधी तूफान के देवता कहलाते थे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर दिए हैं वैदिक सभ्यता तक। अगले पार्ट में हम लोग महाजनपद और आगे देखेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।